am from AdvancedNet Institute. Today our topic is import data in Tally. import डाटा ऑप्शन का यूज़ आज हम टैली में करना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। import डाटा ऑप्शन का यूज़ हम टैली में एक कंपनी से दूसरी कंपनी में डाटा इंपोर्ट करने के लिए करते हैं। जैसे कि आपने अपनी एक कंपनी में लेजर्स क्रिएट किए हों, कोई भी एंट्रीज डाली हों, आप चाहते हैं कि वो सभी डाटा आपकी सेकंड वाली कंपनी में इंपोर्ट हो जाए, तो उसके लिए आप इंपोर्ट ऑप्शन का यूज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपने एडवांसनेट यदि आपने अपनी फर्स्ट कंपनी में कोई भी एंट्रीज की हैं तो उससे पहले आपको अपने लेजर्स इंपोर्ट करने होंगे। हम चेक करते हैं कि हमने Hello friends, I am from AdvancedNet Institute. Today our topic is import data option in Tally. लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए जानते हैं import data ऑप्शन का यूज़ हम Tally में कैसे करेंगे। import data का मतलब होता है एक कंपनी से दूसरी कंपनी में डाटा को ट्रांसफ़र करना। आपने अपनी पहली कंपनी में लेजर्स बनाए हैं, उसमें कोई एंट्रीज़ की हुई हैं, आप चाहते हैं कि आपका वही डाटा आपकी सेकंड कंपनी में भी चला जाए और आपको सेकंड कंपनी में डाटा फिर से ना बनाना पड़े, तो उसके लिए आप इंपोर्ट ऑप्शन का यूज़ करेंगे। चलिए इस ऑप्शन को प्रैक्टिकली कर देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एनेट और एडवांसनेट दो कंपनीज ओपन की हैं। एनेट कंपनी में मैंने अपने डाटा को बनाया है, लेकिन अभी नो वाउचर एंटर्ड है, इसमें अभी कोई भी डाटा नहीं बना है। अकाउंट्स इन्फो में जाकर हम सबसे पहले लेजर्स देखते हैं। डिस्प्ले में जाकर देखिए सिर्फ 2 ही लेजर हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। अब इसके अलावा हम बाकी लेजर्स क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मैंने सेल का लेजर क्रिएट किया जो कि सेल अकाउंट के अंडर आएगा। रॉ मटेरियल जो कि आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। बैंक अकाउंट जो कि बैंक अकाउंट के अंदर आता है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस कमीशन रिसीव जो कि इनडायरेक्ट इनकम में आएगा। अब हम लेजर्स को चेक कर लेते हैं कि हमने कितने लेजर्स क्रिएट कर लिए हैं। प्रॉफिट और कैश के अलावा हमने बैंक अकाउंट, कमीशन रिसीव, रॉ मटेरियल, सेल और ट्रैवलिंग एक्सपेंस नेम के लेजर्स क्रिएट किए हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे यही लेजर्स मेरी सेकंड वाली कंपनी में इंपोर्ट हो जाएं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें डिस्प्ले ऑप्शन पर जाना होगा। डेस्कटॉप अकाउंट में आप चेक कर सकते हैं कि कितने लेजर्स बने हैं। हमने अपने लेजर्स को इंपोर्ट करना था तो उसके लिए हमें पहले एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर थोड़े चेंजेस करने हैं, जैसे एक्सपोर्ट को आप पहले नो कर दीजिए, लैंग्वेज को डिफ़ॉल्ट कर दीजिए,
फॉर्मेट आप XML चूज़ करेंगे क्योंकि हमने डाटा को इंटरचेंज करना है, ना तो हमने उसको एक्सेल वाली फाइल में लेकर जाना है, ना ही HTML में, ना JPG, इसलिए हम उसे XML डाटा इंटरचेंज ऑप्शन का यूज़ करेंगे। एक्सपोर्ट लोकेशन जहाँ पर आपकी टैली है वो वाली लोकेशन आ जाएगी। आउटपुट फाइल नेम, यहाँ पर जैसे masters.xml लिखा है, आप अपनी फ़ाइल को यहाँ पर सेव कीजिए कि आप डाटा को किस नाम से इंपोर्ट करना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर RTY लिख दिया, RTY.xml, एंटर। टाइप्स ऑफ मास्टर, आप लेजर्स को इंपोर्ट करना चाहते हैं, ग्रुप्स को, कॉस्ट कैटेगरीज को, स्टॉक ग्रुप को या स्टॉक आइटम्स को, आप किसी को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं या इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप लेजर्स को इंपोर्ट नहीं करेंगे तब तक आप और किसी भी डाटा को इंपोर्ट नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहले लेजर्स की ऑप्शन पर आप लेजर्स को चूज़ कर लीजिए, लेजर्स को चूज़ करके इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। अब देखिए जैसे मैंने RTY नाम की फ़ाइल से सेव किया था तो वो फाइल यहाँ पर शो हो रही है। अब हम इसको मिनिमाइज़ कर देंगे क्योंकि ये फाइल यहाँ पर ओपन नहीं होगी। टैली में एस्केप को यूज़ कीजिए। अब हमें जिस कंपनी में डाटा को इंपोर्ट करना है वो कंपनी ओपन करनी है। जैसे ANET से मुझे एडवांस नेट में डाटा को इंपोर्ट करना था, तो एडवांस नेट कंपनी को ओपन कर लिया। अब आप इंपोर्ट डाटा के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। हमने लेजर्स इंपोर्ट करने थे सबसे पहले, और लेजर्स को हम मास्टर्स भी बोल देते हैं, इसलिए हम मास्टर्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब हमने कौन से नेम से फाइल बनाई थी, अपनी सेव की थी RTY से, तो हम यहाँ पर RTY.xml फाइल का नेम लिखेंगे, एंटर करेंगे। मॉडिफाई विथ न्यू डाटा और इग्नोर डुप्लीकेट्स, इग्नोर डुप्लीकेट्स यूज़ करते हैं जब हमने डुप्लीकेट्स लेजर्स या डुप्लीकेट एंट्रीज को इग्नोर करना हो। मॉडिफाई विथ न्यू डाटा से आप अपना सारा डाटा ट्रांसफ़र कर सकेंगे। डाटा इंपोर्ट हो गया। अब आप एडवांस नेट कंपनी में जाकर देखिए, अकाउंट इन्फो, लेजर्स, आपने जितने भी लेजर इंपोर्ट किए हैं वो सारे लेजर इस कंपनी में शो हो गए हैं। यही थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू।